जिसके पास एक सॉलिड डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2025 में अपना सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट कर सकता है. बेस्ट वे that most of the D2C brand are trying to capture their audience is doing influencer marketing. कल तुम दुनिया का biggest invention ही क्यों ना कर लो, if you do not have people who can see your products is going to fail. अभी के टाइम पे सबके पास एक ऑल्टरनेटिव है, तो जस्ट बीइंग द सॉल्यूशन इज नॉट एनफ. यू नीड टू ब्रिंग द ह्यूमन साइड. दिस वर्ल्ड क्रेव्स ऑथेंटिसिटी. दिस जनरेशन क्रेव्स रियलनेस. Don't try to get it right every time. Just start somewhere, because when you start somewhere you see the gaps and you will automatically find the better options. And in 2024 all I was up to is building my own men's accessories brand. And this story is about, at the age of 24, how did I create my men's accessories brand without any experience. It's not about knowledge, it's not about gyan. It's about sharing the experience. It's about letting you know what I went through, letting you know what kind of clarity I got throughout the journey, and what did I take out of it. 26 November 2023 is the day where I chose to go to a Udyam website and register my brand, which is Dripping Gear. Talking about childhood, there was an incident, okay? I was with my brother. We were going to a market. And at that time, हम ना वो नीड फॉर स्पीड खेलते थे. वो एक गेम आता था नीड फॉर, ऑब्वियसली तुम लोग जानते होगे. तो नीड फॉर स्पीड में ना बहुत सारे कार्स होते थे. सो वी आर सो इनटू दैट गेम नो, कि हमको सारे कारों के नाम थे, जितने भी BMW, अल्फा रोमियो, बुगाटी, पगानी, कोइनशेक, ब्ला थे याद. एंड हम जब जाते जाते बात कर रहे थे तो मैंने उससे पूछा, भाई क्या लगता है तुम्हें, हम बड़े होके ऑब्वियसली हमें गाड़ी खरीदेंगे राइट, तो हमें क्या करना चाहिए ये गाड़ी खरीदने के लिए. तो व्हेन दैट क्वेश्चन वाज अराइज्ड, ये तो पक्का लगा कि भाई देख, हमारी मम्मी पापा जो चाहते हैं कि एक टीचर बन जाओ या फिर कोई डॉक्टर बन जाओ, आई डोंट थिंक दिस विल हेल्प अस बी इन दिस काइंड ऑफ स्टेज राइट, जहाँ पे हम अपनी ऐसी गाड़ी खरीद सकते हैं. अभी उस मटेरियलिस्टिक चाइल्ड को मत जज करो, बिकॉज ही वॉज जस्ट डूइंग वॉट ही वॉज एक्सपोज टू. बट द थॉट वॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, द की टेक अवे वॉज, वी रियलाइज द लूप होल इन द सोसाइटी. A loophole in the society which is basically trying to make everyone grow themselves in order to work for someone else, which in the end just becomes a life. You are earning a certain amount every month in order to just be called successful in your life, ताकि बीवी बच्चे सही रहे. I guess that's the all expectation we have had, right? But in that discussion with my brother, हमें लगा भाई कि अगर ये चीज़ हम एक्सपोज हैं, हमें ये गाड़ी चाहिए वो गाड़ी चाहिए, तो कोई फ़ायदा तो है नहीं डॉक्टर बन के, कोई फ़ायदा तो है नहीं एक टीचर बन के राइट. तो क्या करना चाहिए, शायद एक बिज़नेस स्टार्ट करना पड़ेगा, शायद हमें खुद से खुद की चीज़ बनानी पड़ेगी. अंबानी अडानी, कुछ अडानी तो नहीं था उस टाइम पे, टाटा अंबानी जैसे कुछ बनना पड़ेगा, ताकि पैसे को गिनने ना पड़े हमें. एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो जो बचपन वाली बातें थी हैव जस्ट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन माई स्टोरी. बट जब मैं अब ये लिख रहा था तो मुझे लग रहा कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मेक्स यू क्वेश्चन लाइफ एंड ट्राई टू गेट आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन राइट, बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू सेटल फॉर समथिंग. और एक बहुत पिक्यूलियर चीज़ है मेरे बारे में कि मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ चीज़ों को, बिकॉज my pattern of doing work is get yourself into something, struggle in that particular thing, do it multiple time, break your head, find that pattern and then automate it. ये अपने आप होता है, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ मैं खुद से नहीं करता, वॉलंटरी नहीं करता, ये अपने आप ही होता है. तो while I am doing this corporate job in that last few years, एक काइंड ऑफ ऑटोमेशन बन जाता है राइट. तुम रोज़ ऑफिस जाते हो, तुम्हें काम पता है तुम्हें क्या करना है, एंड वापस आते हो तो यू फील लाइक
okay, I am doing my 9 to 5 job, but what I do with this all this free time that I have. तो मेरे दिमाग में ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होने लग गया कि अच्छा ठीक है, अपना बिजनेस तो स्टार्ट करूँगा. आई हैव स्विच माई माइंड सेट कि ठीक है, आज से मैं एंटरप्रेन्योर. ग्रेट, अब मुझे अपना खुद से कुछ स्टार्ट करना है. व्हाट डू आई डू? If I sum up business is basically solving the problem of others. 3 easy way. Either I do groundbreaking invention, or I just try to find the problem that I am facing in life, or I just shamelessly copy others. Right? First one बहुत hard है. बहुत I don't trust myself yet so much कि मैं कुछ invention kind कर लूँ. कर सकता हूँ यार. खुद को उतना नीचा मत देखो, हो सकता है फ्यूचर में कर लूँ, बट अभी के लिए नहीं. And copying others is one of the things that I have tried in past. But finding your own problem is something that I am really interested in. And इस चीज़ में ना एक तगड़ा जादू है. वो जादू ये है कि जब तुम अपने पर्सपेक्टिव से सोचते हो ना कि मुझे क्या प्रॉब्लम है जो मैं चाहूँ सॉल्व कर सकता हूँ. I was reading a book called Still Like an Artist. There a very beautiful line was written, write the book you wish to read. So this is the kind of a same approach. तो इस kind of mindset से तुम जब एक entrepreneurship के journey में start होते हो, it's very personal to you. So the kind of emotion, the kind of motivation comes, no, takes you away from the aspect of earning money and become more of like solving it, because तुम्हें भी वो problem है. और मेरे लिए वो प्रॉब्लम था हैविंग अ फेवरेट ब्रांड फॉर मेंस एक्सेसरीज. लेट मी वॉक यू थ्रू माई स्टोरी. सो एज आई टोल्ड यू इन माई फर्स्ट वीडियो, where I started improving my fashion, a lot of thing I covered for the first time, which was started purchasing clothes in a color scheme. Like मैं कलरों पे ध्यान देने लग गया जब मैं कुछ कपड़े खरीद रहा था. राइट, आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि ये कॉन्ट्रास्ट में है या नहीं. मैंने जूतों पे अपने ध्यान देने लग गया कि किस कलर के जूते पहनने हैं, किस ब्रांड के जूते पहनने. एंड हैविंग ए ब्रांड इज़ वेरी यूजफुल फॉर मी बिकॉज उसमें इट फाइंड्स अ परफेक्ट बैलेंस बिटवीन क्वालिटी एज वेल एज कॉस्ट, है ना. क्योंकि तुम जब एक नॉर्मल फ्ली मार्केट से खरीदते हो तो दिक्कत क्या है, तुम्हें चीज़ें तो मिल जाती हैं बट इट डू नॉट लास्ट. एंड तुम बहुत एक्सपेंसिव चले जाओगे तो इट विल जस्ट मेक यू ब्रोक इन बिफोर यू गेट योर अनदर मंथली सैलरी. सो परचेसिंग अ डिसेंटली पॉपुलर ब्रांड गिव्स यू एडवांटेज बिटवीन दोज टू एरियाज. तुम्हें अपना कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं खरीदना पड़ा और यू गेटिंग ए गुड क्वालिटी एज वेल. सो इंक्लूडिंग इन ऑल ऑफ दिस, कपड़े हो गए, जूते हो गए, स्किन केयर हो गया, हेयर केयर हो गया, जो भी है, मेरे को बहुत बड़ा गैप लगा इन एक्सेसरीज. बिकॉज एज आई टोल्ड यू इन माई लास्ट वीडियो, द काइंड ऑफ अपलिफ्ट अ एक्सेसरी कैन डू फॉर यू, आई डोंट फील एनी अदर आउटफिट डज. लाइक इट डज, ऑब्वियसली आई एम ओवर एग्जैजरेटिंग, जूते भी करते, कपड़े, बट ये हम समझ नहीं पाते एज ए नॉर्मल, मतलब इन दैट स्टेज हमें ये समझ में नहीं आता बिकॉज इट्स सो माइन्यूट कि जब हम इनको किसी स्टार को देखते हैं, किसी इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं और हमें लगता है कि भाई ही हैज़ दैट ऑरा, ही हैज़ समथिंग. एंड इफ़ यू नोटिस केयरफुली, नो, आई नो यू, इससे पहले मैं तो नहीं करता था, एक बार नोटिस करना कि कोई भी अगर फैशनेबल लोग हैं, जैसे हार्दिक पांड्या हो गया, ही टेक केयर ऑफ हिज फैशन अ लॉट. मोस्ट ऑफ द क्रिकेटर्स हो गए हैं आजकल, दे टेक केयर ऑफ. जितने भी रिसेंट अभी आप एक्टर्स देख लो, द काइंड ऑफ थिंग दैट brings that luxury in them will be the accessories. वो हो रहे होंगे, कुछ चेन पहन रहे होंगे, कुछ रिंग पहन रहे होंगे. तो ये चीज़ मेरे को क्लिक करी while I was in the process of my fashion, improving my fashion. और एक और प्लस पॉइंट है, जब you are wearing your own accessories, no, जब तुम एक चेन पहनते हो, जब रिंग पहनते हो, as soon as you wear it to get into that attire where you start to feel better, where you start to feel adequate, है ना. दैट इज़ द थिंग दैट मेक्स यू इम्प्रूव इन वॉट एवर एरिया यू वॉन्ट टू. कि यू फील inadequate and you want to cover that fill that gap in your head. So accessories is the easiest way that I felt helped me get into that
mindset कि भाई I'm looking good, I'm looking sexy. But the problem is, as I told you about brands, कि I generally tend to rely to a brand because of that sweet spot between quality and price. ज्वेलरी में ऐसा था नहीं. ज्वेलरी में there is no proper men's brand जो कि एक्सेसरीज बना रहे हो इस टाइम पे. And that made me, that's a very proper area that I think I can tackle into. And in this era of startup, in this era of internet, in the era of Instagram, YouTube, people are very okay with purchasing online. And as a designer, as a IT professional, I have seen a lot of brand getting established in all these years. मामाअर्थ ले लो, तुम मिनिमलिस्ट ले लो, रेडमी हो गया, नथिंग फ़ोन हो गया, ये सारे फ़ोन रिसेंटली दे हैव गॉट इन टू दैट स्टेज. आई विल हाउ दे हैव डन इट. द एसेंस ऑफ इट विल बी गेटिंग द ब्रांडिंग करेक्ट, फाइंडिंग एन ऑडियंस, फाइंडिंग ए कम्युनिटी वेयर just like you, they are also suffering from the same problem, and they are also looking toward a kind of a solution which they do not know but can fix the problem of theirs. So as a student of business, इस एरिया में मेरे को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली कि बेसिकली तुम्हें अपनी उस ऑडियंस को समझना है, उस मार्केट को समझना है जो कि बहुत सिमिलर है तुमसे, जिसको तुम्हारी तरह ही प्रॉब्लम है. And if you solve it for yourself, you can solve it for them as well. Okay, so we are starting out with our own brand. We want to create our own solution. We want to create a brand for us, for myself, which I will love to buy from. But the beginning, एक साल पहले वाले आसिफ के दिमाग में the easiest way or the most convenient way to start a business was dropshipping. क्योंकि मेरे पास कोई अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट है नहीं, मेरे पास किसी ने लाखों रुपए की फंडिंग देखी है नहीं, मेरे बैंक अकाउंट में कुछ उतना पड़ा है नहीं कि मैं इन्वेंट्री भर के बेचना स्टार्ट करूं, क्योंकि क्लैरिटी भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट. मुझे पता नहीं ज्वेलरी कैसे बनाते हैं, बट मुझे इतना पता है कि मार्केटिंग कैसी होती है, क्योंकि मैंने डिजिटल मार्केट में थोड़ा दिमाग तो लगा रखा है. एंड इन दैट प्रोसेस आई गॉट टू नो अबाउट ड्रॉप शिपिंग. तो मुझे लगा चलो ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट करते हैं. लेट्स फाइंड सम वेंडर्स, पॉपुलरली अली एक्सप्रेस हो गया, एंड ऑल दोज नेम्स आर वेरी नोन. Let's try to find the winning product. Let's create a website for which I chose Shopify. And फिर डालो फेसबुक एड्स, दर ऐड डालेंगे, 10,000 का ऐड डालेंगे, 20,000 की सेल्स हो जाएगी, सॉर्टेड है, पैसे ही पैसे. But it's not like that. Yeah, I did set up my Shopify store. Yeah, I did find a really good product that I was very interested in selling, but Facebook ad didn't turn out to be really good, really helpful thing for me. Obviously it is good, but not a useful solution at that point of time. तो मुझे लगा I need to change my strategy, because एक दिक्कतें थी कि Facebook ad अब जब बना रहे हो ना, you need क्रिएटिव्स के लिए फ़ोटोज़ चाहिए, वीडियोस चाहिए, और मैं कर रहा हूँ अली एक्सप्रेस के गिवन डिफ़ॉल्ट फ़ोटो से. भाई उससे क्या होगा, उससे मैं थोड़ी कुछ चीज़ों को इंटरेस्टिंग बना पाऊँगा. तो दैट क्रिएट्स अ वेरी गिव बैक बिटवीन मी एंड द प्रोडक्ट माई सेल्फ. अब मुझे खुद भी क्वालिटी एश्योरेंस नहीं मिल रही है कि मैं क्या प्रोडक्ट बना रहा हूँ. तो दैट क्रिएटेड ए वेरी बिग गैप. और मुझे लगा ये करने से नहीं होगा, हटाओ अली एक्सप्रेस, ढूंढो मैनुअल वेंडर्स जिससे तुम खरीद पाओ एंड तुम्हारे पास कंट्रोल रहे. उसके बाद मैं अपने क्रिएटिव बना सकता हूँ, मैं अपने वीडियो एड्स के लिए मैंने रील्स बना सकता हूँ, मैं अपने फ़ोटोज़ बना सकता हूँ, मैं अपने प्रोडक्ट फ़ोटोज़ खुद क्लिक कर सकता हूँ. तो दैट गिव्स अ लॉट ऑफ कंट्रोल ओवर माई थिंग. तो मैंने क्या करा, आई वेंट टू चिकपेट अपना बहुत पॉपुलर सा स्टोर है बैंगलोर में, एरिया है बैंगलोर में, जहाँ पे यू गेट एवरीथिंग अराउंड होलसेल प्रोडक्ट्स. तो मैं चला गया, आई स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर ज्वेलरी वेंडर्स जो कि एक्चुअली ज्वेलरी दे पाए. द प्रॉब्लम विद गोइंग विद अ वेंडर, नो, डिज़ाइंस बहुत सिमिलर है, इज़ द सेम ओल्ड क्लीशे डिज़ाइन विच एज ए यूज़र आई विल नेवर चूज़ टू बाई. ये तो सॉर्टेड था, ये तो वेरी क्लियर था. तो किसी तरह मैंने बोले सोचा चलो ठीक है, इट्स बेटर टू स्टार्ट समवेयर देन
नो वेयर, राइट? तुम एक वे बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है थ्रू आउट द जर्नी इज़ don't try to get it right every time. Just start somewhere, because when you start somewhere you see the gaps and you will automatically find the better options जो तुम पहले से तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. यू कांट एक्सपेक्ट योर सेल्फ टू गेट द राइट आंसर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग. यू जस्ट डू इट, you find out how it what will not work, and you just switch to the other plan that you have. तो चिकपेट का प्रोडक्ट आई फील लाइक लेट्स स्टार्ट विद इट. सो जो तुम लोग देखे हुए रॉयल हो गया, अपना ऑक्यूलाई हो गया, ये जो प्रोडक्ट है ना अपने वेबसाइट में, ये सारी चीज़ें आई डायरेक्टली परचेज फ्रॉम देम. तो द बेस्ट पॉइंट अबाउट डूइंग दिस इज़ गेटिंग माई प्रोडक्ट इन माई हैंड. और मैं अब खुद से चीज़ें कर सकता हूँ, राइट? अब मैं खुद से अपने क्रिएटिव शूट करने स्टार्ट कर दिया मैंने. आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट हाउ टू डू प्रोडक्ट फोटो शूट. वो खुद से बॉक्स लगा के यू क्रिएट योर ओन शूटिंग एरिया जहाँ पे तुम जूम प्रो मोड ऑन करके चीज़ें करते हो. भाई ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं. आई विश आई शुड डू इट सम डे, हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस, बट लेट्स सी इफ इट become successful. I will surely try to invest, but अभी के लिए I'm in a trial and error zone जहाँ पे I will want to see if it works or not. Product photo shoot कर लिए, उन चीज़ों को वेबसाइट में ऐड कर लिया, started doing reels around those particular products. But again, I myself cannot place myself as a influencer. मुझे समझ में आया कि ये मैं खुद से तो नहीं कर सकता, because me trying to pretend that this is the best product why I wear sounds like the worst idea, because वो authenticity चली जाती है उस चीज़ से, है ना? क्योंकि it becomes like basically a sales channel which अभी के टाइम पे no one is interested to listen to a sales pitch, because सबके पास multiple option है. तुम्हें नहीं सुनना है सेल्स के बारे में, कुछ अच्छा बताते हो तो ठीक है. So I thought of switching my plan. I can't just carry on doing my own photo shoot क्योंकि वो ज़्यादा flexibility नहीं दे रही मेरे को, and it was taking a lot of time of mine कि मैं बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं कर सकता. बिकॉज भाई एक बिज़नेस स्टार्ट करने में बहुत चीज़ें लगती हैं. आपके GST हो गया, पैकेजिंग हो गया, लॉजिस्टिक ठीक करना हो गया, फुलफिलमेंट हो गई. तो ऑल दिस एरियाज आर ऑल्सो सपोज टू टेक माई टाइम अलॉट. तो मुझे लगा आई नीड टू स्विच माई स्ट्रैटेजी. एंड इस टाइम पे ना, since Instagram Reel is just on the top, and the best way that most of the D2C brand are trying to capture their audience is doing influencer marketing, which is basically finding the kind of micro influencer or influencers who already have the community you want to target, collaborating with them, giving them your product and asking them to promote it for you. इससे क्या होता है ना, इससे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है. देखो अभी के टाइम है ना, अभी जो जेनजी ऑडियंस है, अभी जो मिलेनियल ऑडियंस, अभी भी जो एक्सपोज सोशल मीडिया ऑडियंस है, दे आर जस्ट डन विद सेल्स पिच. उनको नहीं सुनना है दूसरा ऐड, उसको नहीं देखना है दूसरा ऐड, अनलेस एंड अनटिल ही इज़ लुकिंग आउट टू बाई इट ऑलरेडी. तो उनको चाहिए स्टोरी, उनको चाहिए मज़ा, उनको चाहिए डोपामिन. जैसे वो रील्स देखते हैं, जैसे वो स्टोरीज देखते हैं, जैसे वो यूट्यूब देखते हैं, उन्हें उस टाइप की स्टोरी चाहिए जहाँ पे उन्हें एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक ऑलरेडी ब्रांड के साथ एक रिलेशनशिप क्रिएट हो. एक मास्टर ढूंढोगे इस चीज़ का तो समय रहना है भाई. उस बंदे की ऑथेंटिसिटी, उस बंदे का अंडरस्टैंडिंग और दी मेकिंग थिंग्स योर ओन का जो एफर्ट है ना, उस बंदे की जो स्ट्रैटेजी है ना, अपनी तरीके से चीज़ों को बनाना, वो बहुत गजब है. सो गेटिंग स्टार्टेड विद द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिसीजन दैट आई टुक. What it helped me? It helped me to create a stock. इससे क्या हो रहा था, मैंने जैसे मैं अब नए वेंडर्स को रीच आउट करने लग गया, मेरा अपना एक स्टॉक तैयार हो गया. एंड आई स्टार्टेड यूजिंग दिस पाइपलाइन टू सेंड द प्रोडक्ट. तो मेरे पास एक सर्टेन स्मॉल अमाउंट पे मेरे पास इन्वेंट्री भी है. आई एम गेटिंग रील्स एज वेल, और उन रील्स को मैं यूज़ करके बाद में ऐड भी बना सकता हूँ, जो मैं अभी मैं ध्यान में नहीं दे रहा हूँ. तो एंड आई एम ऑल्सो क्रिएटिंग अ कम्युनिटी इन आवर इन्फ्लुएंसर्स के ग्रुप में एज वेल, क्योंकि अ लॉट ऑफ एज वी आर रीचिंग आउट टू इन्फ्लुएंसर्स, इससे क्या हो रहा है कि हमारे ब्रांड के बारे में दूसरों को भी पता चल रहा है. इन दिस बिग लीडर्स आर ऑल्सो गेटिंग टू नो अस. तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इसमें एक क्लैरिटी मिल जाएगी. तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस बिट वर्कड अस quite well for us, a little well for us, or enough for a new entrepreneur, new enthusiast who is looking forward to start his own brand, जिसको थोड़ी
कॉन्सेप्ट वैलिडेशन तो होगी, मुझे इतना पता तो लग गया कि चलो ठीक है, लोगों को तो इंटरेस्ट तो है चीज़ों में, बट चीज़ें इस्टेब्लिश्ड नहीं है, वो मार्केट उतनी सोफिस्टिकेटेड है नहीं, बट एज चीज़ें आगे बढ़ेंगी चीज़ें हो जाएंगी. एंड दिस इज़ माई विजन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. आई श्योरली बिलीव इन दिस फैक्ट कि द इंडस्ट्री, द men's accessories industries will solidify in this near future, but all we can do is just keep collaborating, right? So we are in this stage right now, जितना भी मैंने आप लोगों को बताया कि we are in that stage जहाँ पे we are trying to solidify our influencer marketing. Let's see कैसे काम करता है उस चीज़. I will try to keep you guys updated. क्योंकि at this point of time, the most significant learning that I have had is no matter what kind of product you build, no matter what, कल तुम दुनिया का बिगेस्ट इन्वेंशन ही क्यों ना कर लो, ठीक है, if you do not have people who can see your products, is going to fail. और we are living in a day and age जिसमें एक प्रोडक्ट क्रिएट करना इज़ द ईजीएस्ट. तुम ऐप बोलो, वेबसाइट बोलो, फैशन प्रोडक्ट बोलो, स्टार्टिंग इट इज़ अ नॉट अ बिग डील. कोई भी स्टार्ट कर सकता है, कल घर बैठे कोई भी स्टार्ट कर सकता है. द की थिंग दैट डिफरेंशिएट अस फ्रॉम एनीवन एल्स इज द डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव. दैट इज़ द गेम प्ले. जिसके पास एक सॉलिड डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2025 में अपना सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट कर सकता है. ड्रॉप द आइडिया ऑफ गेटिंग द प्रोडक्ट राइट, बिकॉज सी प्रोडक्ट ऐसी चीज़ है ना जो थ्रू आउट द जर्नी तुम खुद उसको इवॉल्व करते रहोगे. इट डू नॉट नीड अ स्पेशल अटेंशन टू इट. स्टार्टिंग में लगता है, स्टार्टिंग में मैंने जब अपना प्रोडक्ट स्टार्ट किया, आई न्यू व्हाट आर द एरियाज आई नीड टू फिक्स, बट उसमें ज़्यादा दिमाग मारने की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज जैसे तुम इवॉल्व करते हो तुम्हारा प्रोडक्ट अपने आप इवॉल्व करेगा, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल गिविंग रिव्यूज़ टू यू. तुम्हें इस चीज़ों से पता चलेगी कौन तुम्हारा प्रोडक्ट खरीद रहा है कि नहीं. तुम्हें इन चीज़ों से पता चलेगी कि तुम्हारे कस्टमर तुम्हें खुद बोलेंगे कि भाई दिस आर द थिंग्स आई डोंट लाइक, दिस आर द थिंग्स आई लाइक और नॉट. बट द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द की, एंड दैट इज़ वाई ऑल द गेम लाइज. क्यों कर रहा हूँ मैं यूट्यूब? इसीलिए तो कर रहा हूँ ताकि आई वॉन्ट टू रीच आउट टू द काइंड ऑफ पीपल हु मैटर्स टू मी, हु थिंक्स इन द सेम मैनर दैट आई डू, एंड दैट इज़ द होल पॉइंट, राइट? क्योंकि तुम्हें अगर बेस्ट एग्जाम्पल लेना है ना तो KSI का प्राइम ले लो, लोग KSI लोगन पॉइंट का प्राइम ले लो, और मिस्टर बीस्ट का फेस्टिवल. द काइंड ऑफ ग्रोथ दे हैव हैड, ओके, इज जस्ट अनइमेजिनेबल. एंड देर आर एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स भाई जो स्ट्रगल करते हैं इन चीज़ों को क्रैक करने में, एंड दे हैव जस्ट डन इट इन अ फ्यू मंथ्स और हार्डली अ ईयर. तो दैट जस्ट शोज़ कि जो नई जो इंडस्ट्री आने वाली है, जो नया जो मार्केट क्रिएट होने वाला है, हाउ सोशल मीडिया ड्रिवन इट इज़ गोना बी. तो जिसके पास डिस्ट्रीब्यूशन है उसके पास सेल्स है. और मैं अगर तुम्हें बताने के लिए इस डिस्ट्रीब्यूशन समझाऊँ तो डिस्ट्रीब्यूशन इज़ बेसिकली लोग जिधर भी जाएं तुम्हें दिखना चाहिए, तुम्हारा प्रोडक्ट दिखना चाहिए. दे गो टू इंस्टाग्राम, तुम्हारा प्रोडक्ट दिखना चाहिए. वो यूट्यूब जाए, तुम्हारा प्रोडक्ट दिखना चाहिए. वो गूगल में जाए, तुम्हारा प्रोडक्ट. दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली. तो मीडियम कोई भी हो, कंटेंट कोई भी हो, द कंटेंट माइंड चेंज, द काइंड ऑफ पैकेजिंग दैट पीपल आर इंटरेस्टेड इन माइंड चेंज, बट द एसेंस ऑफ विल ऑलवेज बी ट्रू कि एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल कम्युनिकेटिंग. एंड आई फील गॉन आर दोज डेज जब लोग ऐड दे के अपनी ब्रांडिंग बनाते थे. इट्स जस्ट अबाउट ट्रू स्टोरीज नाउ. सो एज अ ब्रांड ऑल वी नीड टू डू राइट नाउ इज जस्ट पुट आवर सेल्फ एज अ ट्रू स्टोरी. समय रैना को ले लो यार. वाई डू यू थिंक ही इज गेटिंग सो वायरल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? बिकॉज दैट गाई इज सच अ रिफ्रेशमेंट एंड पीपल आर लविंग इट. बिकॉज at the end of the day all you need is a fresh heart, is a good heart, is a pure heart. Other than that तुम कैसे खुद को रखो should be very authentic, because हम सबको पता है at this point of time we are also open about our mental state, about feelings, कि सबको वो पुरानी स्क्रिप्टेड चीज़ें और काम नहीं करने वाली. इट हैज़ टू बी ऑथेंटिक, इट हैज़ टू बी योर ओन हार्ट गिवन टू द अदर पर्सन.
टू द स्क्रीन, जो बंदा देख रहा होगा उसे दिखे कि व्हाट ही इज़ अप टू एंड व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू मेक द डिफरेंस इन. For me at this point of time, it's about creating a community. It's about creating a people who loves fashion, who loves men's accessories as I do, जिसको पता है उस चीज़ की वैल्यू कि एक रिंग्स एक चेन पहनने के बाद हाउ इट ग्लोज दी ब्रांड. अगेन आई एम सेलिंग यू द प्रोडक्ट. स्मूथ था ना मैं बट इट लाइज इन दैट कि कितने तुम ऑथेंटिक हो सकते हो उस चीज़ पे, राइट. I want to touch the another side of entrepreneurship here, which basically जब I was getting started was very much in a trying mindset कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ. But now since I have been into this field for 1 year, एक चीज़ तो मुझे समझ में आ गई है कि business is no way different than your life. एक तरीके से, बिकॉज तुम्हारी जो ज़िंदगी है ना, जब से तुम पैदा हुए हो और अभी तुम जैसा बन रहे हो, यू आर ऑल्सो ए प्रोडक्ट फॉर द सोसाइटी यू आर पार्ट ऑफ. एंड इन एंटरप्रेन्योरशिप वी ऑल्सो डू द सेम थिंग. वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ नॉन लिविंग प्रोडक्ट विच ब्रिंग्स अ वैल्यू इन अदर्स लाइफ. तो अगर तुम देखो हाउ वी एज ए प्रोडक्ट हैव ग्रोन, हमें भी टाइम लगता है ना. वी ऑल्सो, हम स्कूल गए थे पहले, हमने समझा कि दुनिया में कहाँ कहाँ कैसे तरीके से खुद को प्रेजेंट किया जा सकता है. एंड थ्रू आउट द लाइफ एक्सपीरियंसेस वी ऑल एवर्ड. क्या हम ये चीज़ प्लान कर सकते थे कभी? आई फील सेम गोज फॉर प्रोडक्ट एज वेल. यू कैन नॉट प्लान अ, यू कैन श्योरली एज्यूम कि तुम कौन सा सेगमेंट, किस ग्रुप को तुम सर्व करना चाहते हो और कौन सी उनकी इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं जो तुम सॉल्व करना चाहते हो. लेकिन एज यू गो लाइव, एज यू गो इन द मार्केट, चीज़ें बनती हैं, चीज़ें होती हैं, वो तुम प्लान नहीं कर सकते. और एक बहुत अच्छा एनालॉजी है, जब एज ए ह्यूमन प्रोडक्ट हमारे लिए कस्टमर्स कौन है? फ्रेंड्स, एम्प्लॉयर, लाइफ पार्टनर. सो इन अ वे वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू सेल आवर सेल्फ इन मल्टीपल डोमेन. दोस्ती का वो डोमेन हो गया, रिलेशनशिप का वो डोमेन हो गया, जॉब का वो डोमेन हो गया. इन अ वे वी आर ट्राइंग, राइट. सो अगर तुम देखो, जब हमने किसी भी फील्ड में स्टार्ट करा था, इट ऑलवेज लोनली, इट्स ऑलवेज वेयर वी डू नॉट हैव एनी ऑडियंस. बट मैंने जो चीज़ देखी है ना, द फ्रेंडशिप दैट हैव वर्कड फॉर मी, द रिलेशनशिप दैट हैव वर्कड फॉर मी, द एम्प्लॉयर्स हु हैव लव्ड मी फॉर व्हाट आई डू इज व्हेन वेयर आई बी ऑथेंटिक, वेयर आई जस्ट अलाउड द Asif of me, not as a human, not as a just another person in this world, but the Asif, the human side of me, to play around or to be a part of the ecosystem. So I think brand has to do the same. कि तुम एक प्रोडक्ट बना दोगे और रख दोगे and it becomes a game changer, ये तब तक नहीं हो सकता जब तक वो कोई इन्वेंशनल चीज़ ना हो. क्योंकि अभी के टाइम पे सबके पास एक ऑल्टरनेटिव है. तो जस्ट बीइंग द सोल्यूशन इज़ नॉट एनफ. यू नीड टू ब्रिंग द ह्यूमन साइड. दिस वर्ल्ड क्रेव्स ऑथेंटिसिटी. दिस जनरेशन क्रेव्स रियलनेस. पीपल आर डन विथ, जेनजीज आर डन विथ सेम क्लीशे reality shows, same cliche books, same cliche movies. No, give us something new. So I think that is the same manner even brand can evolve. हमें कुछ fresh लाना पड़ेगा in the way and how we present ourselves, not the product. Product में तो कर सकते हैं. If that happens, nothing more than that. I remember I read a book called Traffic Secret. It was very similar to the last book I shared with you guys. कि to run a successful business, you only need 1,000 loyal friends. Which sounds very obvious, right? कि तुम्हारे पास अगर 1000 लॉयल दोस्त हो और तुम उन्हें कुछ वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली यू रन ए सक्सेसफुल बिजनेस. 1000 लोग अगर तुम्हारा प्रोडक्ट के साथ पार्टनर कर रहे हैं, दे आर यूजिंग अ प्रोडक्ट, ऑब्वियसली यू कैन रन ए सक्सेसफुल बिजनेस. एंड दैट बिकम्स वेरी ह्यूमन वे टू अप्रोच दिस थिंग. बिकॉज दुनिया में क्या है, चीज़ों को नंबर से भर दिया गया है कि I need this million subscriber, I need this million revenue per month. But agar if you start seeing things as per human, that makes sense, right? Even if I'm buying some brand, I'm expecting it's becoming a friend of mine. For an example, I love Bonker. I'm wearing this Bonker hoodie right now and I love them.
I love the quality they have. I can fight with people ki why this brand is better than the other, because that is how emotionally connected to them, and that is what even this generations of brand need. And I feel that is the where even I as a founder need to crack, and I expect ki other can be benefited as well. So that is the whole point of it. I'm expecting कि जो भी ये देख रहा होगा, तुम लोग भी कुछ ही ना किसी तरह you are trying to crack the entrepreneurship journey. And the all motivation I had behind doing this was just providing the human story which I feel I didn't get to know when I was starting out. क्योंकि भाई नंबरों से मत भरो यार चीज़ों को. बिजनेस, आई थिंक दिस एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस इज very negatively impacted by the kind of inhuman number we always present. इतने million subscriber, इतना monthly revenue, इतना वो, इतना. At the end of the day, it's human to human transaction. So I think मेरे लिए तो अभी यही अंडरस्टैंडिंग है कि चीज़ों को सिंप्लीफाई रखो, सिंपल रखो. You are tackling with a human, so tackle with them in the same manner you will do with your friend, and try to win their heart in the same manner you will try to do with your friend. जब मैं पहली बार कॉलेज गया था, जब मैं पहली बार स्कूल गया था, how was I trying to make friends? How was I trying to make people around me? How was I trying to bring people around me? It was the same approach with business कि तुम उनको बेचने की कोशिश मत करो. It's not about the transactional thing. It's about the emotional availability. In a way, मुझे तो लगता है बिजनेस में भी वही है कि तुम्हारा प्रोडक्ट in a way being the bridge to the emotional availability that the other person is needing. For an example, अगर मैं तुमको अपने ड्रिपिंग गियर के एग्जाम्पल से समझाऊँ, एक ड्रिपिंग गियर यूज़र wants to express themselves confidently in the society. And what I believe dripping gear product do is build that bridge between how my customers, how my community is, and where my community wants to be. And dripping gear is being the bridge in it. And that is what even friendship matters, right? जब तुम एक दोस्त बनाते हो, you're expecting them to help you with where you are to where you want to be. And that's the whole point of this. This is the template of any relationship in this world, and business falls in that as well. I might be terribly wrong. I might be terribly wrong, but it's all about trial and error. I'm doing it, and I'm expecting that after a year, after 6 months, after 2 years, 3 years, 5 years, I'll get the answer. Let's see. I didn't intend to teach you guys anything. I just wanted to share how, as me, an ambitious one, trying to make it in life through the entrepreneurship wish or ambition he has. And this is my story. A lot of things I didn't capture. बहुत लंबा वीडियो हो गया ऑलरेडी. आई नो बहुत लोगों नहीं सुन रहे होगा, बट एक जो बंदा जो सुन रहा होगा, दिस इज़ फॉर यू. Let's see how it turns out. And yep, this is how a 24-year-old guy trying to run his own men's fashion business without any experience.